बहुत हो गया, हर मामले में भारत की नहीं चलेगी। पाकिस्तान अपने मौके पर अब ऐसा लग रहा है कि डट गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसी हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं किया जा रहा। भारत को पाकिस्तान ना आने की ठोस वजह बताना होगी। आईसीसी को बता दिया है कि इवेंट अगर पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो पीसीबी कानूनी चाराजोई करेगी। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी उसके साथ नहीं खेलेंगे। आईसीसी के लिए ये सूरत हाल खासी परेशानी का बाइस बाय द वे बनी हुई है। बिल्कुल, और पाकिस्तान और इंडिया की शमूलियत के बगैर आईसीसी को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आईसीसी हुकाम अब सर जोड़ कर बैठे हैं कि भाई इस मसले का हल क्या निकाला जाए और सोचें इस बारे में, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन जो होती है ना कि पाकिस्तान विल गिव इन द एंड, शायद इन द पास्ट हमने किया भी हो फॉर वॉट एवर रीजंस, अब नहीं होने वाला। और हम तो भैया आप आए, अभी भी आए आप, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे कप्तान भी कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए। क्या राहुल, सूर्य कुमार यादव के लिए हमारे पास वेलकम, जो आएंगे उन सब के लिए वेलकम। और ये हमारा डिसीजन नहीं है, पीसीबी का डिसीजन है। जो भी होगा दरमियान में इंशाल्लाह वापस में करेंगे इंशाल्लाह, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो आएंगे तो हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और ज़राए सोर्सेज हमारी ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद आईसीसी अब इंडियन बोर्ड से इस मामले पर बात करेगी और आईसीसी को इस बात की भी परेशानी है कि 20 नवंबर तक स्केड्यूल का ऐलान ना किया गया तो इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है फिर वो जो स्पॉन्सर्स होते हैं उन्हें भी 100 दिन से मतलब उससे पहले इन्फॉर्म करना है। उन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी होती है, उनके अपने इवेंट्स होते हैं, उनको कम से कम 3 महीने तो चाहिए होते हैं ना इस सारी चीज के लिए। जो पार्टनर्स हैं उनको अपना सारा आर्ट बनाना है, उन्हें अपनी कैंपेन्स प्लान करनी है, सारा कुछ बहुत कुछ होता है। सुहेल इमरान हमारे साथ हैं जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। सुहेल, पहले तो ये जरा एक क्लियर कर दें बात, क्योंकि हम पिछले घंटे में भी बात कर रहे थे कि ये सारी बातचीत आईसीसी से हो रही है। जो इंडिया से पूछा गया या इंडियन बोर्ड से कि भाई आपके क्या रीजनिंग है कि आप नहीं आ सकते, तो कोई जवाब उस चीज का आया अभी तक के नहीं? उमर, जितने क्वेश्चन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाए हैं आईसीसी के सामने, उसमें अभी वक्त लग सकता है, मतलब 2-4 रोज लग सकते हैं। पहला वर्किंग डे था पीर के रोज, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस वजह से खत लिखा गया था जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और वो भी वर्बली इनकार किया था, क्योंकि आईसीसी जो है वो इस वक्त खासी परेशानी से दो चार है, जिसका तस्करा आपने भी किया, और वो कोई और जिम्मेदार नहीं है उस चीज का जिस परेशानी का आईसीसी को सामना है। आईसीसी ने खुद पाकिस्तान को अलॉट किया, मेजबानी पाकिस्तान को दी। क्यों हर मरतबा एन वक्त के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, हालांकि ये पता होता है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेटिंग रिलेशंस नहीं है, तो इसका मामला जो है वो 6 महीने 8 महीने या तब क्यों नहीं रिटर्न लिया जाता दोनों ममालिक से जो होस्ट कर रहे हो कि आप अपनी टीम भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? क्यों आप एक तनाव की कैफियत पैदा करते हैं जब उसमें 2 या 3 महीने रह जाते हैं? पिछले साल इसी तरह की सिचुएशन सितंबर में हुई थी जब पाकिस्तान ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाना था। अब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है, तो उसी वजह से सूरत हाल है। तो ये मैं समझता हूँ कि आईसीसी खुद जो है वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार हुई है, और अब उसके पास कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि वो तमाम बोर्ड मेंबर्स जो हैं, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ मिल बैठकर कोई इसका हल निकालने की कोशिश नहीं कर सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्क्लेमर या फुटनोट जो भी आप कहना चाहें दे दें कि पाकिस्तान इतने इश्यूज नहीं क्रिएट करता, कभी भी नहीं किया। हमेशा एक एक्सपेक्टेशन और एक सस्पेंस होता है कि पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा। पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान फिर भी एमिकेबल तरीके से मामलात को हैंडल करना चाहता है और जानता भी हाउ टू डू इट। इंडिया है जो अटल रहता है इस बात पे कि हम नहीं आएंगे। अपनी मेजबानी को छोड़ते हुए हाइब्रिड भी तस्लीम कर चुके हैं ना एशिया कप में। हम हर मॉडल पहले कर चुके हैं, तो एक ही फरीक से ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो सरेंडर करेगा या वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। मेरा ख्याल है आईसीसी को भी अब ये बात समझ में आ गई होगी। क्या लगता है आपको सुहेल? अब्दुल्ला, जिस तरह की आप तस्करा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपना शो कर देता है कि जी चला जाता है। हालांकि आप, मुझे लगता है कि आप 2016 की भी बात कर रहे हैं, 2023 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में फिर उसके बाद इतना सख्त मौकफ कभी भी नहीं अपनाया गया था जितना कि इन पिछले 2-4 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त मौकफ जो है वो सामने है, और अब तक पाकिस्तान उसके ऊपर कायम है। और यही आना भी चाहिए, बिकॉज हमारी भी अब बस हो गई है। मैं कह रहा हूँ आईसीसी भी अब बात ये समझ रहा है कि भाई इन्होंने जो करना था अपना रोल प्ले कर दिया, अब नहीं हम इनसे मजीद कुछ एक्सपेक्ट करें।
अब्दुल्ला, कब तक ये कहते रहेंगे कि जी इंडिया की वजह से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तमाम मुल्कों को मिलता है? भाई, जब तक आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर पाकिस्तान की तरफ वजह से अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, सिर्फ अकेला इंडिया करता है, तो फिर क्यों आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में खेलेंगे? और वो इस वजह से इंडिया का मैच भी होना है, एक मैच खेलेंगे, पाकिस्तान को इंडिया से खिलाए बगैर रेवेन्यू इकट्ठा करके देख लें। जी देख लें। और ये स्ट्रेटेजी इस वजह से रखी जाती है, हालांकि इंग्लैंड के कई साबिक क्रिकेटर्स हैं वो इस शेड्यूल को ये कहते हैं कि ये वो होता है, इसको फिक्स किया जाता है शेड्यूल को कि जी ग्रुप भी एक ही होगा दोनों टीमों का, और ताकि आगे जो नॉकआउट मरहला है जिससे कि फाइनल है, तो वो आईसीसी खुद चाह रहा होता है कि कम से कम 2 मैचेस मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और इंडिया खेले और उनको रेवेन्यू अगर ऐसे ही है तो फिर ठीक है, आप करके देख लें। कम से कम 1 से 2 बार तो रेवेन्यू आता है, बिल्कुल 1 से 2 बार तो खेले आपस में होता है, कोई भी निकाल के देख लें। राइट अच्छा, अब आपको क्योंकि हम स्केड्यूल की बात कर रहे थे और ये बात डिले होती जा रही है और ऑब्वियसली आईसीसी को स्केड्यूल वगैरह भी देना होगा, आप इसको देख रहे हैं कि ये निपटते हुए ये बात किसी तरफ पहुंचे डिसाइसिवली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, या अभी आपको लगता है कि ये हफ्ते अभी तो ये बात चलेगी? नहीं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अर्ली नेक्स्ट वीक में ये तमाम तर चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी। देखें, आप जितना मर्जी सख्त मौकफ ले लें दोनों अतराफ की तरफ से, आखिरकार आपको टेबल पे जाना पड़ता है। और अगर फर्ज कर लें आपको टेबल पे जाते हैं जिसमें तमाम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज भी को बुलाया जाता है, बोर्ड मीटिंग होती है, तो उसमें जाहिर है कुछ लोग कुछ दो की बातें होती हैं, और ताकि आपने या तो ये होगा अगर आप डटे रहते हैं या इंडिया भी डटा रहता है तो खुदा ना खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मुलतवी कर दी जाती है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, या फिर आपको टेबल पे जब आप बैठते हैं तो एक सोल्यूशन ये निकालने की कोशिश करते हैं कि चलें ठीक है, आपकी बात मान ली कि आपने इंडिया के साथ नहीं खेलना, जो कि पाकिस्तान ऐलान कर चुका कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की बात मान ली जाती है कि जो आपके साथ नहीं खेला जाएगा, चले आप हमारी बात मान ले, आप हाइब्रिड पे आ जाए, आपके ग्रुप में इंडिया की टीम शामिल नहीं होगी। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कह सकता है कि ठीक है, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा उसके ऊपर भी कायम होंगे, लेकिन फाइनल से हम विड्रॉ नहीं करेंगे। बेशक इंडिया पहुंचती है फाइनल में या नहीं पहुंचती, फाइनल हम होस्ट करेंगे। ये वो सूरत हाल है। अगर आप टेबल पे बैठते हैं और कुछ लो और कुछ दो की सूरत हाल सामने आती है तो आप इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फाइनल नहीं है। लेकिन इसको मामले को आपने खत्म करना है कहीं ना कहीं, जब या आपके पास ऑप्शन है आप इसको मुलतवी करेंगे अगर दोनों डटे रहते हैं, या लेकिन पाकिस्तान कि बाकी टीमें नहीं आती थी और हम मतलब हमने जिम्बाब्वे की एग्जांपल दी, फैजान भी काफ़ी दिनों से कोट कर रहे हैं कि, और नॉट ओनली क्रिकेट, वर्ल्ड ओलंपिक्स में भी हमने देखा है कि जहां जो मुल्क रिलक्टेंट होते हैं उनकी जगह एसोसिएट टीमों को शामिल कर लें क्रिकेट में, या फिर वो नहीं आना चाहते ना आए। इंडिया के मामले में शायद आपको लगता है ये मुश्किल होगा कि उनके बगैर ये सीरीज़ हो जाए, ये कॉम्पिटिशन हो जाए? जी डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि इंडिया की तरफ से भी उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जब सरबराहान यहाँ पर आए थे मुल्तान टेस्ट मैच के दौरान, उन्होंने कैटेगोरिकली वहां पर मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की थी कि वी कांट थिंक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया। डेफिनेटली ये एक हकीकत है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए, अगर आप लोग कुछ मिसालें देते हैं कि जी 2008 और 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करना थी और वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दी गई थी, वो सूरत हाल कतई मुख्तलिफ थी, बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी जो इस वक्त है, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद वो हुई थी। अब तो टीमें यहां पर आ रही हैं। कौन सी ऐसी टीम है मुझे बताएं जिससे 2 सालों में 3 मरतबा इंडिया का टूर किया हो? हमारे मुल्क में तो एक टीम, बल्कि एक नहीं, इंग्लैंड की टीम 2 सालों में 3 मरतबा आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम 3 मरतबा आ चुकी है 2 सालों में, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है यहाँ पे। उन लोगों को इतराज नहीं है, तो फिर आप प्रूव करें, इंडिया की टीम जो है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस चीज को प्रूव करे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामला ऐसे हैं और हमने वहां पर जाकर नहीं खेलना है। अच्छा सोहेल, ये भी बताइएगा कि जब हम वो निगोशिएशन, मतलब हम आप कह रहे हैं ना कि अभी अगले हफ्ते तक ही बात जो है ये मामला सेटल होगा, अब ये सेटल होने का तरीकेकार क्या होगा? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन, ये सारी बातचीत जो होगी वाया आईसीसी, या फिर आपको लगता है कि इंडिया बोर्ड और पाकिस्तान बोर्ड भी बैठ के आईसीसी के साथ बैठ के मिलके कोई बातचीत हो सकती है, या फिर ये बीच में आईसीसी ही करेगा? नहीं, सिर्फ दोनों ममालिक नहीं करेंगे आपस में बैठ के कि जी इंडिया इस तरफ से आ जाए और पाकिस्तान इस तरफ से आ जाए और दरमियान में वो बैठा हो, ये ऐसा नहीं होगा। ये बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, और बोर्ड मीटिंग में ये मामला रखा जाएगा। अगर ये सारा डेडलॉक किसी तरह बरकरार रहता है, बोर्ड मीटिंग में जो वोटिंग वाला मामला है, क्या उस तक भी नौबत आ सकती है?
अच्छा, फर्ज कर ले वोटिंग के, डेफिनेटली वोटिंग के ऊपर आएगी, लेकिन वो जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो किस बात को इनकार, क्या उनको सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं या सिक्योरिटी सूरत हाल जो होगी वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगी? इंग्लैंड कैसे इनकार करेगा जो अभी अपना अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो पाकिस्तान में गुजार के गया है और महीने के बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे देगा? न्यूजीलैंड की टीम आके 6 महीने पहले आके यहाँ पर खेल चुकी है, तो क्या वो हमारे खिलाफ कर बोलेगी? बांग्लादेश की टीम अभी 2 महीने पहले अगस्त सितंबर में यहाँ से होकर गई है। श्रीलंका की ए टीम हमारे यहाँ खेल रही है, तो आप कैसे करेंगे कि जी मतलब ये तो फिर ये तो पाकिस्तान की फेवर में है सब कुछ। श्रीलंका तो इसमें शामिल नहीं है, श्रीलंका की इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बोर्ड में जाता है, तो कैसे आप पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे कि सिर्फ जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होंगे? अच्छा, जय शाह जो है वो अब दिसंबर से जिम्मेदारियां संभालेंगे। मेरा ख्याल है उनकी भी यही कोशिश होगी कि उससे पहले पहले ये मामला निमट जाए ताकि उनके ऊपर ना आए सारा कुछ। डेफिनेटली अब्दुल्ला, ये चीज है, उन्होंने 1 दिसंबर से अपना चार्ज संभालना है, लेकिन अब आप ये देखें कि जय शाह जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, अब वो आईसीसी में भी जा रहे हैं, घर में उनकी हुकूमत है, अमित शाह उनके वालिद हैं जो मिनिस्टर है, तो क्या आपका ख्याल है कि उनके साथ उनकी खाने की मेज के ऊपर या कहीं और चलते वलते बातचीत नहीं होती होगी? कैसे हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जय शाह का या सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड का? इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट है, अगर इतनी चीज है तो लिख के दे दे कि भाई हमने नहीं जाना, आपके साथ हमारे रिलेशन नहीं है और आपके वहां पे मामला खराब है, लिख के भी आप दे नहीं रहे हैं, वर्बली आप फोन उठाते हैं और कह देते कि हमने नहीं जाना। तो ये सूरत इंडिया जो है वो भी मुश्किल में है, बल्कि आईसीसी उसका किया धरा सारा जो मुश्किल में फंसा हुआ है वो आईसीसी के अपने मामला हैं जिसकी वजह से वो आज मुश्किल में फंसा है। इंडिया को पहले बार बाकी टीमें जो होंगी जो इन्वॉल्व होती हैं इसमें, उनका भी कोई प्रेशर होता है कि भाई तुम लोग की आपस की लड़ाई में हमें क्यों सस्पेंस में रखा हुआ है, मतलब स्केड्यूल अब नहीं आ रहा, ये सारी चीजें बाकी टीमों को भी तो बॉदर करती होंगी ना कि भाई ये इन दोनों की वजह से हमेशा यही होता है। डेफिनेटली, लेकिन अब जाहिर है इन्फ्लुएंशियल है, बड़ा बोर्ड है इंडियन, वो भी थोड़ी सी अपनी कंपेन कर रहा होगा, लेकिन उन बोर्ड्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि इंडिया का साथ देना या ये कहना कि जी पाकिस्तान में नहीं होगी। चलें, कैंपेन तो कर लेगा। एक होती है लीगल चीजें, हमने लीगल एक्शन का भी सोच रखा है अगर आईसीसी कुछ इस दफा करता है या पाकिस्तान से खुदा न खास्ता टूर्नामेंट मूव किया जाता है। कौन से ऐसे फोरम हैं हम जहां जाके ये चैलेंज करेंगे डिसीजंस और शिकायत करेंगे और दरख्वास्त देंगे? लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या ले सकता है पाकिस्तान जिसका कहा जा रहा है जी हम इस दफा लेंगे? अब अब्दुल्ला, ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी सॉलिड रीजन के बगैर जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर सकते। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी बगैर बताए हुए, बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंसर्न के, डेफिनेटली ये जब चीज जाएगी जैसे कि मैंने पहले कहा कि टेबल पे जाएगी, वहां पर आप ये फैसला करेंगे, वो कहेंगे कि जी होस्टिंग राइट्स भी आपके पास रहेंगे, सारा कुछ रहेगा, आपको जो $65 मिलियन दिए गए हैं वो होस्टिंग फीस वाला, वो सारा कुछ बातें होंगी, तो उसके बाद आगे बढ़ेगी। फोरम तो बहुत ज्यादा है, आप इसको बोर्ड मीटिंग में लेके जाएंगे, उसके बाद एक आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी होती है, उसका फैसला होगा, उसके अंदर अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड केस लेके जाएगा। फोरम तो बेशुमार है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी इस पोजीशन में है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान मेजबान से इतनी आसानी से उठाएगा और कहीं और लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया सोहेल। बहुत शुक्रिया।